टाउन 1, जहाँ जिंदगी मुझे गले लगाए, जहाँ कुदरत के हसीन मनाजिर मेरे मुंतजिर रहे, जहाँ सब कुछ मुझसे करीब तर हो। 120, 150, 200, 240 और 400 मुरब्बा गज के रिहायशी प्लॉट्स। माह रमजानुल मुबारक में हैदराबाद में भी मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से इफ्तार पार्टी व डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें PTI के रहनुमा अली जैदी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। हैदराबाद में सिर्फ 2 वार्ड पे थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ, सिर्फ दो वार्ड पे, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन था। जो वो दो पोलिंग स्टेशन की इलेक्शन की जो पूरे पाकिस्तान में जो चली है क्लिप्स और जो वीडियो, जो मार धाड़ पुलिस के निगरानी में जरदारी माफिया के गुंडों की दहशतगर्दी, जो मार कुटाई, सर फट रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो फायर कर रहा है हमें। आपको इस बात की समझ आ जाना चाहिए सिर्फ ये इलेक्शन 2 पोलिंग स्टेशन का देख के कि ये रिपोर्टेड हुकूमत के डाकू चोर इलेक्शन से घबरा क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान में जहां भी इलेक्शन होगा अवाम ने आके बल्ले पे मोहर लगाना है, इमरान खान की सपोर्ट करनी है। इफ्तार डिनर जो है हमारा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से दिया गया था। इसमें जो है सिंध के जो प्रेसिडेंट है सद अली भाई, उनको इनवाइट किया गया था। उनके हाथों से हमने जो है शमूलियत करवाई है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है लेडी डॉक्टर्स भी थी और वकील और दूसरे जो है ना पोस्ट के लोग में मौजूद थे, जिनको आज हमने शमूलियत करवाई है। जमात इस्लामी यूथ की जानिब से भी इफ्तार पार्टी व डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें हमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज जमात इस्लामी यूथ के तहत नौजवानों का ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया है। हम चाहते हैं कि नौजवान जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, इस मुल्क का सरमाया हैं, उनको मस्बत कामों में इस्तेमाल किया जाए और उनकी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके इस मुल्क में के अंदर एक इस्लामी और फलाही रियासत कायम करने की जद्दोजहद को तेज़ किया जाए। तो आज का प्रोग्राम इसी सिलसिले की कड़ी है। जमात इस्लामी यूथ हैदराबाद की इफ्तार पार्टी है और इसमें मौका ये था कि तमाम लोगों को बुलाया जाए, बिठाया जाए। हमने तो हमेशा मोहब्बत की, प्यार की बातें की हैं, तो सियासी बात इस मौके पे हम करना नहीं चाहेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि जमात इस्लामी यूथ के नौजवान जो हैं वडीराशाही के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहे हैं और पूरा हैदराबाद उनके साथ खड़ा है। इस कौम के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी इससे पहले रूलर गुजरे हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने हमें लिसानियत की बुनियाद पर, फ़िरक़ों की बुनियाद पर, बेमकसदियत की बुनियाद पर तकसीम किया, उस तकसीम से निकलना है, उस हुजूम से निकलना है, काफ़िला बनना है, अपनी मंजिल का तयन करना है। और वो ये है कि एक शानदार इस्लामी और फलाही इनकलाब जो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तरक्की और मंजिलत दिखाए और कामयाबी दिखाए। हम जमात इस्लामी यूथ के साथ मिलकर हैदराबाद शहर की खिदमत पर यकीन रखते हैं और हम जमात इस्लामी यूथ के साथ मिलकर हैदराबाद शहर की तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। एहसास इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी सालाना इफ्तार डिनर और राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुस्तहिक अफराद को राशन और व्हील चेयर फराहम की गई। एहसास इंसानियत खिदमत के हवाले से जो आज इन लोगों ने माजूरों के लिए प्रोग्राम किया, ये काबिल तारीफ़ है। और फ़र्रुख जाफरी भाई और जो इनकी टीम है, जिसमें काटू भाई भी शामिल हैं, इन लोगों की ये कोशिश है कि जो गरीब, नादार और जो माजूर अफराद हैं, उसके अंदर जो है व्हील चेयर, सिलाई मशीन और अजनास तकसीम किया जाए। एहसास इंसानियत अपनी सतह पर भरपूर लोगों की कोशिश करती है, जिनको सालों से किसी ने व्हील चेयर नहीं दी, किसी ने उनसे पूछा नहीं उनका ज़रिया माश क्या है। इस मामलात को एहसास इंसानियत अपने तौर पर देखती है। पहले रफ़ीक साहब हुआ करते थे, उनके बाद से हमने इसको काम की जिम्मेदारी ले ली और गुज़िश्ता 8-9 साल से हम इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। लोगों की मदद करना, खिदमत खल्क करना अल्लाह ताला के यहाँ यही काबिल कबूल है। हमें और आपको अल्लाह तौफीक दे कि हम लोगों की करें। इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम लगाया और खालिसतन किसी
बिला तशख़ीस किसी कौम में उसके लसानियत के ये अपना सामान तकसीम कर रहे हैं और यहाँ के महसूस हो रहा है कि वाकई गरीबों की मदद की जा रही है। शहर भर में मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुनक्किदा अफ्तार की तकारीब का मकसद लोगों में मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारे को फरोग देना है। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शादिब शेख, हैदराबाद टाइम्स।